तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो ली था जिसने पोर्टल ओपन किया था, बट उस पोर्टल से लियन जो था उसे पीछे की ओर धकल कर टाटा बाय बाय कर सीधे वहां से निकल गया था और वह वहीं पर पागलों की तरह बस चिल्लाता रह गया था, लियन लियन लियन। और इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि उसके पीछे कॉस्मिक आर्मेरिया वेपन जो होता है वह पहुंच चुका होता है, वह एक्टिवेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसे हवा में उछलते हुए, उसका अनबैलेंस होते हुए और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तो पीछे की ओर पलटकर देखता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। और आर्मेरिया वेपन जैसे ही वहाँ पर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है तो उसके अंदर से हम देखते हैं एक हाथ को निकलते हुए, जो निकलने के साथ ही उस ली को एक जोरदार झापड़ मारता है, जिसकी वजह से वह टप्पा खाते हुए दूर की ओर जाकर गिरता है। और फिर हम देखते हैं लोटसांग को, जो उसे अपने सेक्शन पावर से वापस अपनी ओर खींच लेता है और उसे उल्टा टांग देता है। और उसके बॉडी को चेक करने के साथ वह कह रहा होता है कि ये क्या, इस व्यक्ति के अंदर से आखिरकार एशियंट ब्लड की स्मेल क्यों आ रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि पूर्वजों के ब्लड इस व्यक्ति के बॉडी में है, लेकिन यह मिक्स है, यह पूरी तरह से प्योर नहीं है। फिलहाल इसे अपनी कड़ी नज़र में रखो। उसके बाद हम देखते हैं कैटगल कर रही होती है लोटसांग, लेकिन यहाँ पर लियन के बारे में क्या, हम क्या करें? तभी हम देखते हैं टेंजी वहाँ पोर्टल खोलकर जाते हुए कह रहा होता है कि मैं और एल्डर चू उससे निपटने के लिए बाहर की ओर जा रहे हैं, तुम लोग बस यहीं पर रहो। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो फॉक्समैन होता हुआ कह रहा होता है कि लोटसांग, आपका जो आर्मेलियर वेपन है वो क्या, वो ठीक हो चुका है? तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। उसके बाद फिर वह उन लोगों के सामने आते हुए और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि लेकिन मैंने उस पर अपनी कंट्रोल को काफ़ी हद तक पा लिया है, काफ़ी हद तक मैंने उसे समझ लिया है और वह धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। तब तक के लिए इन मनुष्यों को आपस में लड़कर मरने दो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे हमारी शक्ति ही बढ़ेगी और समय के साथ साथ हम अपनी शक्ति को बस बढ़ाते जाएंगे और अपने कॉस्मिक आर्मेलियर वेपन को पुनः पहले की तरह पावरफुल बनाएंगे। हम बाहर की ओर देखते हैं, जहाँ पर निकलने के साथ ही जो टेंजी होता कह रहा होता है कि एल्डर चू, आप यहाँ फोर्पल गेट के मैदान के चारों ओर एक बड़ी सी सील को अवेक कर दे, मतलब सील लगा दे। हमें आज ही लियन को यहाँ पर किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग बंदे जो होते हैं वहाँ पर इन्हें ढूंढते ढूंढते उस एरिया में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर तांगसीन होता है और वह वहाँ सामने की ओर उन्हें आते हुए देखकर कहता है कि टेंजी, मेरे निकम्मे भाई, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मेरे यहाँ पर गेस्ट हाउस के एंट्री द्वार पर तुम यहाँ पर किस तरीके से चीख चीख कर चिल्ला रहे हो? क्या तुम मेरे मेहमानों को यहाँ पर डराकर भगाने चाहते हो? तो हम देखते हैं सुनकर टेंजी कह रहा होता है कि तांगसेन, एक जासूस हमारे सेक्टर में घुस आया है, इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ और मेरे कामों में बिल्कुल भी दखल अंदाजी देने की कोशिश तो मत ही करो। हम देखते हैं यह सुनकर तांगसेन कहता है कि जासूस, आज रात मैंने यहाँ पर स्पेशल गेस्ट मीटिंग रखी है, क्या तुम यहाँ पर जासूस से मेरे मेहमानों के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम जानबूझकर मेरे इस कार्यक्रम को, मेरे इस फंक्शन को खराब करने की कोशिश कर तो रहे हो तुम? और हम देखते हैं सुनने के साथ जो टेंजी होता है उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था और अपने मन में कहता है, मैंने सोचा था कि मैं मार्शल एम्परर से मार्शल सुप्रीम लेवल में पहुंचने के बाद आसानी से ली फ्यू के अलावे बाकी जितने भी टैलेंटेड यंग जनरेशन के बंदे हैं उन सभी को सप्रेस कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही उल्टा हो रहा है। ये कमीने मेरे काम में बस रुकावट ही बन रहे हैं और मेरी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। तभी तांगसेन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अपने उस सील वाले एरिया की बात कर रहे हो जहाँ पर डिमोनिक जानवरों को तुम पाल रहे हो? बड़े भाई, क्या शायद आप अपनी उस स्पेशल जगह पर कुछ जानवर पाल रहे हैं? प्लीज़ बताएं, क्या वो डिमोनिक जानवर है? हम देखते हैं सुनकर टेंजी कहता है कि लिटिल ब्रदर, क्या तुम सचमुच में मरना चाहते हो यहाँ पे? तभी हम देखते हैं लियन की एंट्री होती है और वह एकदम अजीब तरीके से हंसते हुए कह रहा था, उफ उफ, पता है लॉर्ड तांगसेन, आपका जो ये ब्रदर है ना, उसने मुझे लगभग मार ही डाला था, प्लीज मुझे बचा ले। और हम देखते हैं इसको इस तरीके की हरकतें करते हुए देख टेंजी उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम कमीने, यही वो जासूस है, इसे यहाँ बाहर निकालो और जल्दी करो। एल्डर चू, जाओ और उस कमीने को पकड़ लो, उस पर हेजिटेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर वह विद्रोह करे तो उसे जान से भी मार डालना। यह सुनने के साथ एल्डर चू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जरूर। और देखते हैं कि लियन यहाँ पीछे छुपा हुआ होता है, वह होता है, यंग मास्टर तांगसीन, आपको मुझे बचाना होगा। उस दिन आपने जो वादा किया था उसे भूल मत जाना, तुमने कहा था कि फुटफॉल गेट के भीतर मुझे यहाँ पर 7 पावरफुल शक्तियाँ, मतलब कि वो सापेन गिल्ड भी आ जाए तो भी आप मुझे बचाएंगे, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना? आप इससे निपट लेंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ से जो एल्डर चू होता है वो बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम कमीने और सेकंड यंग मास्टर, प्लीज आप साइड हट जाइए, मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आइए। तभी हम देखते हैं वो उसकी ओर बढ़ रहा होता है कि तभी यहाँ पर वॉइस सेक्ट लीडर की एंट्री होती है और वह एंट्री लेने के साथ ही जो एल्डर चू होता है उसे एक झापड़ में पीछे की ओर धकेल देता है और वह कहता है कि एल्डर चू, तुम ना केवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोगेंट होने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि अपने कार्यों में भी तुम असफल रह रहे हो। तुम्हारे रहते हुए वहाँ पर जासूसी की आखिरकार कोई कैसे कर सकता है? तुम यहाँ से पहले तो साइड हटो। हम देखते हैं जो एल्डर चू होता है वह खुद को संभालते हुए कर रहा होता है, वॉइस सेक्ट लीडर, आखिरकार आप क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पर अपने यंग मास्टर के आदेशों का पालन कर रहा हूँ और उनकी कार्यों में उनकी सहायता कर रहा हूँ। ये सुनकर वॉइस सेट लीडर लुगु कहता है कि मुझे परवाह नहीं है कि तुम किसके आदेशों का पालन कर रहे हो, मैं केवल इतना जानता हूँ कि यहाँ पर अपने सेक्ट के अंदर किसी भी तरीके की लड़ाई आपस में नहीं होगी, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ, मेरे रहते यहाँ पर यह सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम देखते हैं तभी जो टेंगी होता है वो आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि सम्मानित तो वॉइस सेट लीडर, प्लीज यहाँ पर इस स्थिति को समझे, हमें बस लियन को हमारे हवाले कर दे, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ पर कोई भी बड़ा सीन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक हम लियन को आप हमें नहीं सौंपते तब तक हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाले और ना ही यह मामला खत्म होगा।
हम देखते हैं यह सुनकर वह उनकी ओर देखता है और कहता है कि लियन, क्या तांगसिन द्वारा तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया था? तो और तुम यहाँ पर फॉरबिडन एरिया में क्यों चले गए और वहाँ पर उस तरीके से इन पर हमला भी क्यों किया? यदि उसने ऐसा किया है तो क्या यह निश्चित तौर पर अनजाने में हुआ है? हम देखते हैं लियन कह रहा था, बिल्कुल सही एल्डर, आप राइट कर रहे हैं। यह काम जो है यह पूरी तरह से अनजाने में हुआ है। बस मैं तो टॉयलेट ढूंढ रहा था और गलती से उस ओर मुड़ गया। कौन जानता था कि यंग मास्टर टेंगजी की वहाँ पर कोई फॉरबिडन एरिया है। मैं इतनी आखिरकार उस एरिया से बदबू आ रही थी तो मैंने सोचा बस शौचालय वाली एरिया है, इसलिए मैं वहाँ पर चला गया, लेकिन ये कमीने मुझ पर ही हमला करने लगे। तो हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर टेंगजी गुस्सा करते हुए कहता है कि लियन तू, और वो अपने मन में कहता है मैं अभी के लिए जो वॉइस सेक्ट लीडर लुओ इंग है उनको डिमोनिक मेंबर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ फिलहाल के लिए। फिर वो कहता है कि वॉइस सेक्ट मास्टर, मुझे आशा है कि आप इस चीज पर ध्यान देंगे। मैं अब वह आदमी नहीं हूँ जो पहले था, बेहतर हो चुका हूँ मैं पहले से। आप गलत साइड को चूज कर रहे हैं वरना आप बाद में पछताएंगे। मतलब कि वो सीधे सीधे कह रहा होता है कि तुम तांगसेन का साथ दोगे भाई तो बाद में पेल लिए जाओगे। तो हम देखते हैं सुनकर यहाँ जो एल्डर होता है वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पे जो तांगसीन होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, जो हमारे वॉइस सेक्ट मास्टर लुओ इंग है वह हमेशा से ही टेंगजी और मेरे लिए बिल्कुल समान रहे हैं और सीधे तौर पर कार्यों को किया है। उन्होंने कभी भी किसी का विपक्ष नहीं लिया। अगर वो ऐसा कर रहा है बंदा तो अपनी कबर खोद रहा है, इन्हें मेरी ओर कर रहा है। हम देखते हैं सुनकर जो यहाँ पर वॉइस सेक्ट लीडर लुओ होता है वो कहता है कि मैं देखना पसंद करूंगा टेंगजी, आखिरकार तुम अपने मास्टर को किस तरीके से पछतावा करने की योजना बना रहे हो। और वो वहां पर चिल्लाते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बस यहाँ पर 3 सांसों का समय देता हूँ, उसके बाद तो मुझे यहाँ दिखने नहीं चाहिए। बोलता है 1, और हम देखते हैं उसकी प्रेशर इन दोनों बंदों पर पड़ रही होती है। वो बोलता है 2, और फिर हम देखते हैं यहाँ पर 2 सुनने के साथ ही टेंगजी चिल्लाकर कहता है कि ठीक है, बहुत बढ़िया, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम सभी को इस चीज का पछतावा करवाऊंगा। और हम देखते हैं वहां पर एल्डर बोल चुका होता है 3, और हम देखते हैं बंदे रुकते भी नहीं है, फटाक से निकल जाते हैं कि भाई भाग जाओ नहीं तो रेल लिए जाओगे। और हम देखते हैं यहाँ पर जो उनके जाने के बाद जो तांगसीन होता है वो कह रहा होता है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद अंकल लुओ। तो यह सुनकर वह कहता है कि यह कुछ भी नहीं है। तो जो टेंगजी है वह अभी कुछ हद से ज्यादा बाहर क्यों निकलता जा रहा है हाथों से। जब यह सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं फॉरफॉल गेट में के मुख्यालय में मेन क्वार्टर में जाकर आपके पिताजी से इन चीजों के बारे में बातचीत करूंगा कि आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं। फिर वो पीछे की ओर घूर कर लियन को देखता है एकदम शक भरी नजरों से, और वो वहां से चला जाता है। फिर हम लियन को देखते जो कहता है, उफ, आखिरकार यंग मास्टर तांगसीन सचमुच में अपने वादों का पक्का है, उसने मुझे यहाँ बचा लिया। तो हम देखते हैं क्यान बुड़ी कहता है, लियन तुम कितने बेशरम है यार, खुलेआम ऐसे कौन बोलता है। तो हम देखते हैं तांगसीन कहता है कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैंने सोचा था कि आज रात हम यहाँ पर एक साथ भोजन करेंगे और साथ में पार्टी शार्टी करेंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर आए हो तो काफी थके हो, तो चलो मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। और वह वहाँ से उन सभी को लेकर जाते हुए भी पलटकर उससे कहता है लियन से कि लॉर्ड लियन, आखिरकार आप अब आपके लिए हमने और क्यान बुड़ी ने इतना कुछ किया है, हेवनली पवेलियन से बचाया, यहाँ पर मुसीबत से बचाया, तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ स्पष्ट होने में का मतलब कंफर्टेबल होंगे, खुले तौर पर हमसे मिलने में। हम देखते हैं उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर झरना गिर रहा होता है एक लड़की के मटके से, और जो लियन होता है वह यहाँ पर मस्त चिल करके बोल रहा था, आहा, तो स्पष्ट होने का मतलब तुम्हारा ये था यंग मास्टर तांगसीन, यह सचमुच में काफी अच्छा है, आपकी नजर जो है वो काफी अच्छी है कि आपको मालूम है कि समय क्या करना चाहिए। और हम देखते हैं ये तीनों माँ स्विमिंग पूल में डुबकी लगाए हुए होते हैं। तो जो तांगसीन होता है वो कह रहा होता है कि यह जो क्षेत्र है ना, ये 8 टियर के मतलब सुरक्षित बैरियरों से लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी हमारी बातों को छिपकर नहीं सुन सकता है, इसलिए आप निश्चिंत होकर हमसे बातें कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर पानी है ना, वो बहुत ही स्पेशल सोल ग्रास के हर्ब के साथ मिलाकर बनाया गया है। लॉर्ड लियन, यह आज की आपकी जो सुबह की थकान थी उसे दूर करने में काफी मददगार होगी। तो यह सुनकर लियन यहाँ पर चिल होते हुए कह रहा था, हाँ सचमुच में यह काफी ज्यादा अच्छा है। आखिरकार मैं जो कहने जा रहा हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है, एक और व्यक्ति को यहाँ पर इसके बारे में पता चलना है कि खतरे की एक और लेयर जुड़ जाना उसके ऊपर। यह सुनकर वह कहता है कि मुझे मत बताओ कि तुम यहाँ पर नौक आग को कहने वाले हो कि वह टेंजी के हाथों में लग चुका है। और यहाँ पर क्यान बुड़ी अपने मन में कर रहा होता है, एक सुपर टीयर की जुआन आर्टिफैक्ट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, अगर वह किसी के हाथों में लग जाती है तो वह इस कॉन्टिनेंट के आधी से ज्यादा शक्ति को अपने हाथों में कंट्रोल कर सकता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो लियन होता है वह कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो नोक आर्क है ना वह टेंजी के हाथों में नहीं है, और नहीं वह उसका मालिक है, उसके अलावा कोई और है। यह सुनकर वे दोनों कहते हैं कि क्या, आखिरकार कौन है वो। तो यहाँ पर लियन कहता है वो, और रिलैक्स होते हुए बताता है कि ये नानटियान का वंशज है, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नानटियान का वंशज है उसको आपके किसी भी तरीके के मामलों में कोई रुचि नहीं है, और ना ही आपके गिल्ड में, आपके रिसोर्सेस में। इसलिए जहाँ तक बात रहा कि अब वह कहाँ पर है वो बंदा, तो वह मुझे भी नहीं मालूम है, बस इतना मालूम है कि उसी के पास है। यह सुनकर वह कहता है कि मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आपके शब्दों पर भरोसा करता हूँ लॉर्ड लियन। और उन ग्रेट डीमनों के बारे में क्या, और शतरंज वाले बोर्ड के बारे में क्या आप जो पहले कह रहे थे। तो लियन बताता है, हाँ ये एक लंबी कहानी है, तो चलो मैं तुम्हें इसे समझाता हूँ। फिर हमें राइटर के द्वारा बताया जाता है कि लियन ने यहाँ पर इन्हें ग्रेट डायमंडों की उत्पत्ति और वहाँ पर उस चेस बोर्ड के बारे में, उसे कैसे खेला जाता है, कैसे क्या क्या हुआ वहाँ पर, उन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे देता है। लेकिन उसने यहाँ पर उन ग्रेट डीमनों का आर्मेरियर वेपन के बारे में नहीं बताया, और अपने सुपर टियर के वेपन को भी थोड़ा सा छुपाया, और उनके बारे में इन सभी चीज़ों से इग्नोर करके बाकी चीज़ों को बताया। तो अगर इन बंदों को पता चलेगा भाई उनके पास ये है तो ये खुद नहीं भिड़ेंगे, उससे पंगा नहीं लेंगे। और हम देखते हैं बंदे इन सभी बातों को सुनकर काफ़ी हैरान थे। तो क्यान वूडी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे जाने के बाद वहाँ पर इतना सब कुछ हो गया, मुझे तो इसका बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। ये सुनकर लियन कहता है कि भाई क्यान वूडी, उस समय का इस्तेमाल मार्शल सुप्रीम में पहुँचने के लिए आपने किया, यह तो काफ़ी जेलसी वाली बात है। आखिरकार आप इसमें पछतावा क्यों कर रहे हैं? यदि आपने उस दिन वहाँ से रुकने का निर्णय लिया होता तो शायद आप अभी तक जीवित भी नहीं बच पाते। ये सुनने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर तांगसीन उठते हुए कहता है कि क्या आप कह रहे हैं कि जो टेंगजी है उसने वहाँ पर शतरंज के खेल को सुलझा लिया?
तो लियन कहता है हाँ, यह सही है। यद्यपि आप यहाँ पर अनजाने में उसने ये सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसने इसे हासिल किया। तो हम देखते हैं कियान वुडी कह रहा होता है कि भाई तांगसिन, आखिरकार तुम इस शब्द को सुनकर ऐसे क्यों अपना चेहरा बना रहे हो जैसे किसी गधे ने तुम्हारे चेहरे पर मारा हो? मैंने हमेशा से सुना है कि तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड रहे हो और तुमने यहाँ अर्थ एंड हेवन के शतरंज को भी सुलझाया है और राजशाही सिंहासन के कई सारे विरासतों को अपने पास हासिल भी किया है। ये सुनकर हम देखते हैं वहाँ से पुल से निकल कर कह रहा होता है कि अफ़वाह सच है, मैंने वह सब कुछ हासिल किया है, गेम बोर्ड को पूरी तरह से हल कर लिया। लेकिन तो वहाँ पर फिर लियन कहता है कि आखिरकार लेकिन क्या? यदि आपने उसे सुलझा लिया है और अपने पूर्वजों के लेगेसी को भी हासिल किया है उस खेल के माध्यम से, तो आखिरकार आप इस तरीके से चेहरा क्यों बना रहे हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर वह याद करते हुए उन लोगों को बताता है कि क्योंकि जो विरासत है ना, वह वहाँ पर डेटी ट्रांसफॉर्मेशन सी में खुदी हुई है, छपी हुई है। वहाँ पर कोई भी जाकर उसे सुलझाकर उस चीज़ को हासिल कर सकता है। लेकिन तो यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर कैनोडी वो तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। और फिर यहाँ पर तंगसिन बताता है कि और समय रेखा के आधार पर जितना समय बीत गया है उसके अनुसार निश्चिंत है कि जो टेंजी है वह भी वहाँ पर पहले गया होगा और उस जगह से उसे भी हासिल कर लिया होगा। तो यहाँ पर्पल गेट के द्वारा जो भी रिसोर्सेस है वह हमारे पिताजी के द्वारा उसे भी इस तरीके से दिए जा रहे हैं जैसे कोई पानी बहा रहा हो। मुझे शक है कि भले ही वे ग्रेट डीमन जो होंगे वो अपने पावर के पीक पर नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन जितने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया गया है उसके बाद तो मुझे लगता है वे लगभग अपने आप को रिकवर करने वाले होंगे। तो कियान वुडी कहता है कि सचमुच में आखिरकार मार्शल सॉवरेन के पीक पर कोई किसी व्यक्ति का रहना यह कोई मजाक और मामूली बात नहीं है। तो लियन कहता है कि उन्होंने निश्चित तौर पर बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन उनके लिए अभी तक शिखर पर पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। अन्यथा वे पहले ही यहाँ पर जितने भी वाणिज्य गिल्ड है, मतलब कि जितने भी व्यापारी करने वाले गिल्ड है, उन्हें अपनी ओर एकत्रित कर लिया होता और अपने कदमों को आगे बढ़ा चुके होते और भी एक्ट ले रहे होते। हालांकि मेरे पास एक विचार है जो भाई तांगसिन को इस मुसीबत से, इस परेशानी से निकाल सकता है। ये सुनकर वह कहता है कि ओह क्या? आखिरकार वो क्या है? तो यहाँ पर लियन बताता है कि क्या आप दोनों को नहीं लगता है कि जो ग्रेट डीमन है अगर वे अपने पावर को पुनः हासिल कर लेते हैं तो उनके उदय होने के बाद क्या होगा? जब से ग्रेट डीमन के कबीले के लोग गायब हो गए थे तो उनके जितने भी मतलब फॉलोवर थे वह पहाड़ों में बस छिपे हुए अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से काट रहे हैं और बिता रहे हैं। लेकिन इनके आने के बाद ये लोग खुद को मतलब कि उम्मीद भरे चाँद को और तारों को देख पाएँगे। उसके बाद क्या होगा? क्या इसका प्रभाव तुम्हें नहीं लगता है कि मानव जाति पर बहुत ही खतरनाक पड़ने वाला है? उसके बाद इंसान और डीमन्स के बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई भी हो सकती है अगर वे खुद को रिवाइव कर लेते हैं पहले की तरह तो। तो ये सुनकर हम देखते हैं तानसेन कहता है कि लॉर्ड लियन, क्या आपका मतलब है कि पूरी मानव जाति ही इस पर खतरे में है? क्या उन्हें एक साथ मिलकर इसे निपटा देना चाहिए? तो यहाँ पर लियन कहता है कि हाँ बिल्कुल, यह इतना भी गंभीर और सीरियस बात नहीं है। हमें बस उन्हें निपटाने के लिए होली क्षेत्र को, होली रीजन को इसकी सूचना देनी होगी और वे अपना फैसला सुना लेंगे। क्या आपको लगता है कि होली क्षेत्र के लोग जो है वह पर्पल गेट के द्वारा उन्हें मिलने देंगे? मतलब कि तांगजी के साथ मिलकर पर्पल गेट के साथ उन्हें मिक्स होने देंगे ताकि वो इतने पावरफुल बने? तो यहाँ पर यह सुनकर जो तांगसिन होता है वह कहता है कि हाँ, यह एक शानदार कदम हो सकता है। हम यहाँ पर होली क्षेत्र में जाकर उनके तक ये सारी सूचनाएँ पहुँचा दें, तो उसके बाद वे आसानी से फिर फादर और टेंगजी और उस ग्रेट डीमनों के साथ निपट लेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर लियन उससे कहता है कि बिल्कुल आप बहुत समझदार हैं। आपके यहाँ पर फॉर्फेट गेट की ये अंदरूनी मामले हैं, मतलब बाप बेटे और पावर की, तो मैं इनमें ज़्यादा दखल अंदाज़ी नहीं दूँगा। लेकिन जो मुझे सलाह देनी थी वो मैंने दे दिया है, तो अब मैं यहाँ से विदा लेना चाहूँगा। और हम देखते हैं अपने मन में कह रहा होता है मैंने इस यात्रा में बहुत कुछ हासिल किया, ग्रेट डीमनों की स्थिति को पता लगा लिया, साथ में वहाँ पर गाल्स वुड को भी पाया जो कि कुनवू डिवाइन ट्री का एक एसेंस है। मैंने यहाँ पर तांगसिन को यह भी बताया कि टेंगजी से किस तरीके से निपटा जाए और उन डीमनों को किस तरीके से कंट्रोल में रखा जाए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो तांगसिन होता है वो कह रहा होता है कि तो ठीक है, अब स्थिति ऐसी है तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर अलविदा कहता हूँ, मतलब बाय बाय। उसके बाद यहाँ कियान वुडी कह रहा होता है कि जो हमारा आर्ट एंड आर्म्स डुअल होने वाला है उससे पहले मुझे खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की आवश्यकता है। फिर हम देखते हैं थोड़ा सा समय बीत जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक जगह पर जो तांगसिन होता है वो अकेले बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि हिंग लोंग, तुम्हें यहाँ पर लियन के द्वारा कहे हुए बातों पर कितना भरोसा है? तो हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा जो होता है पोर्टल खोलकर वहाँ आते हुए कह रहा होता है कि आप मुझे इस पर कितना भरोसा दिलवाना चाहते हैं? तो यह सुनकर वो कहता है कि जो तांगसिन कि है आखिरकार तुम इस तरीके से बातें क्यों कर रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस पर हम कितना विश्वास करते हैं। लियन ने जो भी कहा वो मुझे सही लग रहा है। होली क्षेत्र कभी भी यहाँ पर नहीं चाहेगा कि जो डिमोनिक लोग हैं वह फोरपोल गेट के साथ मिल जाए और अपनी पावर को इतना अधिक बढ़ा ले। इसलिए मुझे लगता है श्रीमान यिंगलोंग कि आप जब यहाँ पर होली रीजन की ओर जाएंगे तो आप इस रिपोर्ट को भी लेते हुए जाए और उन तक पहुँचाएं कि यहाँ पर ग्रेट डीमन जो है वह यहाँ पर पल रहे हैं। उसके बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उनके द्वारा जो एक्शन लिए जाएंगे उससे ये सारा जो टेंगजी का झमेला है वह भी साफ हो जाएगा। मैं खुद को यहाँ पर परेशान करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। यह सुनकर जो यहाँ पर यिंगलोंग होता है वह कहता है कि इससे पहले आप यहाँ पर टेंगजी से एक ऑरा महसूस कर पाए होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब था, जिसे मैं भी नहीं समझ पाया। उन ग्रेट डीमनों के साथ जुड़ने के बाद वह बहुत ज़्यादा बदल चुका है। हो सकता है कि आपके पिताजी का इसके पीछे कोई बहुत बड़ा योजना हो, क्योंकि वही तो इनको सारा रिसोर्सेज दे रहे हैं। तो क्या आपको अपने पिता के जो भी प्लान है उन्हें बिगाड़ने में कोई दिक्कत नहीं है? बाद में आपको इससे परेशानी हो सकती है। तो हम देखते हैं ये सुनकर वो यहाँ पर वो डार्क लुक देते हुए कहता है कि चूंकि वह टेंगजी का पूरा खुले तौर पर समर्थन कर रहा है, इसलिए वह उसने मुझ पर से पहले ही उम्मीद हटा दी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इस स्थिति में अब वह मेरा बाप तो बिल्कुल भी नहीं है।
और फिर हम देखते हैं इसी तरीके से समय बीत जाता है, लियन का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पर खाली गली में जा रहा होता है और वह शांति से जाते हुए जहाँ पर रुकता है, फिर वहाँ पर कुछ अजीब फ़ील करता है और हम देखते हैं कि इसके ऊपर एक नीडल वेपन से अटैक किया गया होता है, जिसे ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ में आकर रोक लेता है, वरना इसका खोपड़ी उड़ जाती है। और यहाँ नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि एक असैसिनेशन मतलब कि एक हत्या की कोशिश यहाँ पर लियन पर किया गया है। किसने किया है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो तब तक के लिए वेट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड सपोर्ट करो।